कि वो किसी को जब कामयाब देखते हैं तो उसकी कामयाबी पर शक करते हैं और कहते हैं ज़रूर कोई गलत रास्ता इस्तेमाल किया होगा तभी यहाँ तक पहुँचा है। इस जैसे और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप सब लोग मुझे सुनते रहते हैं और आपको मालूम है कि मैं सीखने और सिखाने की बात करता हूँ, और जो लोग सीख जाते हैं उनकी तो क्या ही बात है, उनके तो क्या ही कहने, पर जो नहीं सीख सकते उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनको क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, और उनकी कुछ खामियां हैं जो कि मुझे नज़र आई हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो कि मैं आज की वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपके अंदर भी ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि आपको तब्दील करनी चाहिए, वो क्या हैं, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि शायद आपके अंदर भी वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जिसकी वजह से आपको भी ये चेंजेस अपने अंदर लाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, पर किसी न किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसकी ज़्यादातर वजूहात अपने आप पर यकीन होता है, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि अपने आप में तलाश करनी चाहिए, और अगर वो आपके अंदर हैं तो आज से ही ठान लें और उनको तब्दील करने की कोशिश करें। अगर आपके पास ऐसा कोई शख्स है जो कि नेगेटिव है, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपको अच्छा सोचने पे मजबूर कभी नहीं करने वाला। यहाँ तक कि नेगेटिव पॉलिटिक्स, किसी भी चीज़ को हर चीज़ में पहले नेगेटिव एक्सपेक्ट देना और पॉजिटिव बाद में देखना, ऐसे लोगों को हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि 100 लोगों में वो डोमिनेट कर रहे होंगे, बढ़ चढ़ के बोल रहे होंगे, पर अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो लाइफ में कुछ खास उन्होंने अचीव नहीं किया होगा। और किसी की भी मेहनत जब आपको कामयाब होता हुआ नज़र आता है और उसकी मेहनत को शक से देखना कि शायद इसने कोई गलत काम किया होगा तभी ये यहाँ तक पहुँचा है, और ये वही लोग होते हैं जो हर किसी की मेहनत को शक की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई गलत रास्ता इस्तेमाल किया होगा तभी यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, ऐसे लोगों की ना एक ख़ास किस्म की आदत होती है। वो आदत ये है कि वो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ रहते हैं। यानी कि अगर उनके 10 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 50% से ज़्यादा वो नाराज़गी का शिकार हो गए, किसी ना किसी बात पर नाराज़ हो रहे होंगे, उनसे किसी ना किसी बात पर नाराज़ होकर मुलाकात तर्क कर रखी होगी। अच्छा, इन लोगों की निशानी एक ये भी है कि कुछ दिन ये बहुत खुश रहते हैं और कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं कि लगेगा कि बहुत कुछ सीरियस मसला हो गया, पर बात कोई नहीं होती। मूड होता है, नहीं है मूड, आज अच्छा नहीं है, और कुछ दिन बहुत बुरे गुजरेंगे, कुछ दिन बहुत खुश गुजरेंगे। और इनमें ख़ास तौर की एक आदत ये होती है कि उनके अंदर मैं होता है, यानी कि मैं ऐसा हूँ और मैंने ये कर दिया और मैंने ये कहा था और तब ऐसा हो गया। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है। और चलें, मैं भी मान लेते हैं, पर कुछ करके दिखाएं ज़िंदगी में, तब माना जाए कि हाँ जी आपके मैं में पावर है। तो याद ये रखना है कि मैं वाले लोगों को शक की निगाह से देखना है। और हमारे दोस्त शाहिद जोया साहब कहते हैं कि अपनी गुफ्तगू में से मैं निकाल दें, शायद ये तकब्बुर की निशानियों में से है। अच्छा, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी करिज्मेटिक होती है। यानी कि आप इनसे बात करते हैं, आपका और ज़्यादा बात करने का दिल चाहता है, और फिर एंड ऑफ द डे जब आप बैठ के पीछे उनकी सराउंडिंग देखते हैं तो वहाँ आपको कुछ खास नज़र नहीं आता। तो अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, पर जाना किस तरफ है, किन लोगों से मिलना है। तो याद ये रखना है कि वो लोग जिनमें आपको एनर्जी नज़र आती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा नज़र आता है, आप जब उनकी हिस्ट्री उठाएंगे तो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स नज़र आएंगे उनको, हर फील्ड में आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हुए नज़र आएंगे, एक एनर्जी फील होगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो सिर्फ एक चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपको बूस्ट करें कि हाँ तुम कर सकते हो, चाहे उसके अंदर 10,000 खामियां भी हों। अगर आप नाकाम भी हो तो फिर वो आपको सपोर्ट करें और आपको कहें कि आपने ये सीखा है और इसमें नाकामी नहीं है। हमेशा जब भी कोई गिरता है उसको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह गए, आपने बहुत कुछ सीखा है, अगली बार आप उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आपने गिर के देख लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी कम्युनिटी में क्या चेंजेस करनी है। उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ हूँ, इसलिए मैंने इन चीज़ों की चेंजेस बहुत गौर से महसूस की हैं। तो आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी
इन सारी चीज़ों पर गौर करें। अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव लोग रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम पॉजिटिव लोगों में गुजारें और आप फील करेंगे कि वो चीज़ें जो आपको डाउट में डालती थी वो आप खुद, आपका दिल चाहेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, और जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।